तो पहले तो बेटा इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं अपन। इसमें क्या बोला गया अपने को, द एंड बी ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका एंड बी ये अपने को यहाँ नज़र आ ही रहा है ना, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द फ्लोर। ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा है ना। और बी पॉइंट को वी नॉट वेलोसिटी से अपन आगे लेके जा रहे हैं। रॉड की लेंथ एल है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एट द इंस्टेंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 37। जब थीटा की वैल्यू 37 होगी तो इन पार्ट्स के अपने को आंसर देने हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछा है वेलोसिटी ऑफ एंड ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी तो कंस्ट्रेंट से निकाल लेंगे अपन। ये डायग्राम मैंने वापस बनाया, ये रॉड बनाई मैंने, तो रॉड का ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है ए। बी पॉइंट आगे जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है ए पॉइंट है वो नीचे स्लाइड करेगा यहाँ कंस्ट्रेंट मोशन से, तो ए की वेलोसिटी वी मान ली। ये वाला एंगल अपने को 37 गिवन है, ये एंगल 90 है, तो ऊपर वाला एंगल आ गया 53। तो रॉड की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट लूँगा, तो इस वी नॉट का कंपोनेंट लूँगा तो ये 37, तो ये भी 37 आ गया। वी नॉट का इधर कंपोनेंट आ गया वी नॉट कॉस 37, वो आ गया 4 वी नॉट बाय 5। दूसरा इस v का इधर कंपोनेंट अपन लेंगे तो वो आएगा v cos 53, तो ये आ गया 3v/5। सही है। अब अपन कंस्ट्रेंट से बोल सकते हैं कि रॉड के दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी, अच्छे से समझना है बाकी ईजी है। तो ये पॉइंट आगे जा रहा है, ये पॉइंट इधर आ रहा है, तो अगर रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही तो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी। तो ये हो गया 4v0/5, ये 3v/5। तो अगर एल चेंज नहीं हो रहा तो जितने से पास आ रहा है उतने से दूर जाएगा। तो कौन किसके इक्वल आ गया, 3v/5 इज इक्वल टू 4v0/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो v आ गया 4v0/3। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है ना। तो फर्स्ट का आंसर अपना आ गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, सेकंड पार्ट भी आसान है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेता हूँ। v0 का इधर आएगा 3v0/5 और v का इधर आएगा 4v/5। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इधर वाला 3v/5 था, तो इधर वाला पक्का 4v/5 होगा, और ये 4v/5 है तो ये 3v/5 होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही मतलब है अपने को वेलोसिटी की। तो देखो इधर ये था 4v/5 और 3v0/5, तो इधर वाली वेलोसिटी है ये है 4v/5, ये है अपने पास 3v0/5। ठीक है। अब ये अपन जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम होती है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, तो मैं बी के रेस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ क्योंकि रिजिड बॉडी का ओमेगा हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे तो इसको ऑब्जर्वर बनाएंगे, तो ये अपने को रेस्ट पे करेगा, और अपनी वेलोसिटी ये ए को देख रहा है इसमें अपोजिट में ऐड करेगा 3v0/5। ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, तो ओमेगा आ जाएगा v परपेंडिकुलर, वो तो है 3v0/5 प्लस का 4v/5 डिवाइड बाय डिस्टेंस v परपेंडिकुलर अपॉन एल। अब वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो 3v0/5 प्लस का 4/5 तो है ही, v की जगह क्या रख देंगे अपन, v अपन ने निकाला था 4v0/3, तो ये रखा अपन ने 4v0/3 डिवाइड बाय नीचे, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये आ गया 3v0/5 प्लस का 4 × 4 16 v0 डिवाइड बाय 5 × 3 15 डिवाइड बाय। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना कॉन्सेप्ट पता चलने के बाद। 15 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 9v0 प्लस का 16v0 डिवाइड बाय एल 15 के साथ आ गया, तो 16 + 9 ये 25v0 डिवाइड बाय 15 है। 5 से कैंसिल आउट कर दो, तो 5v0/3, तो ओमेगा अपने को पता चल गया 5v0/3। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ये थोड़ा अच्छा है, टफ तो ये भी नहीं है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ। ये वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया। आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को और भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, इसको अच्छे से समझ लेना। रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है अपने से। ये ऊपर वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। रॉड की लेंथ मान ली मैंने एल, तो रॉड की लेंथ है वो है एल के इक्वल, और बी पॉइंट है ये आगे जा रहा है बेटा कितने से, v0 से, और ए पॉइंट है वो नीचे आ रहा था कितनी वेलोसिटी से, 4v0/3 था ना, 4v0/3।
ये नीचे आ रहा है 4v0/3। तो मैंने क्या किया, ये वाली डिस्टेंस तो मान ली x और ये वाली डिस्टेंस मान ली y। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ अगर ये डिस्टेंस x है ना तो dx/dt होगा वो पक्का v0 होगा, क्योंकि x में जो चेंज है वही v0 है। और dy/dt होगा वो 4v0/3 के इक्वल होगा। हालांकि -4v0/3 लिखना चाहिए क्योंकि y कम होता जा रहा है, लेकिन मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ, ठीक है। वैसे भी अपने को मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है, तो माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1, y1। अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ x1 होगा वो x/2 होगा और y1 होगा वो y/2 होगा, लेकिन मैं इसका डेरिवेशन करवा देता हूँ, आगे आप इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लगाना। अगर ये एंगल थीटा है, रॉड की लेंथ l है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा l cos थीटा। ये तो अपन जानते हैं ना, ये साइड अगर l है, ये एंगल थीटा है, तो ये साइड होगी l cos थीटा और वर्टिकल l sin थीटा। तो l cos थीटा x के इक्वल है, तो l cos थीटा इज इक्वल टू x। और सेंटर ऑफ मास है वो मिड में l/2 पे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये आ गया l/2 cos थीटा। तो l/2 cos थीटा है वो आ गया अपने पास x1 के इक्वल। दोनों को डिवाइड कर दोगे, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, l से l 2 चला गया ऊपर, तो 2 इज इक्वल टू x/x1। तो x1 आ गया x/2, मतलब थीटा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही y1 कैलकुलेट कर लेना आप, वो आएगा y/2, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी dx1/dt। x1 की जगह x/2 रख देता हूँ तो 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर बचा dx/dt। dx/dt अपने को पता है v0, तो ये आ गया v0/2। तो सेंटर ऑफ मास की x डायरेक्शन में वेलोसिटी पता चल गई। ऐसे y डायरेक्शन में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की dy1/dt होगी, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट y1 है, और y1 की जगह y/2 रखूँगा तो 1/2 बाहर, साथ में dy/dt। dy/dt अपने को पता है 4v0/3 है, 2 से और डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2v0/3। तो सेंटर ऑफ मास की x में वेलोसिटी आ गई v0/2 और y में वेलोसिटी आ गई 2v0/3। रिजल्टेंट आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, √v0/2 का स्क्वायर प्लस का 2v0/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल है, आराम से कर सकते हो आप ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी हो ना तो आप इसमें ये भी कर सकते थे, b के रेस्पेक्ट में निकाल लेते पहले। b के रेस्पेक्ट में तो b को रेस्ट पे करोगे, तो b रेस्ट पे आ गया, तो इसका मतलब अब b के रेस्पेक्ट में पूरी रिजिड बॉडी रोटेट ही करेगी। तो b के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो ओमेगा l/2 हो जाएगी, जो कि रॉड के परपेंडिकुलर। तो ये आंसर है b के रेस्पेक्ट में। इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होगा ना, तो b की वेलोसिटी ऐसी कैसी ऐड कर देना, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप ट्राई कर लेना। ईजी प्रॉब्लम था, होने लायक था। ऐसे प्रॉब्लम्स होने चाहिए अपने से खुद से।